गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, यूपी कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं देवताप सिंह आपके समझ प्रस्तुत हूँ रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम क्या है, कैलेंडर। आज हम लोग प्यारे बच्चों कैलेंडर पर चर्चा करेंगे और कैलेंडर से जो प्रश्न आपके पेपर में एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई तथा लेखपाल के साथ साथ पीआरटी और यूपी टेट एग्जाम में आते हैं, उस पर एकदम अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसी पर चर्चा प्यारे बच्चों मैं आपसे करूंगा। चलिए आइए बात करूं प्यारे बच्चे, यानी कि आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चे, कैलेंडर। अगर हम कैलेंडर के बारे में आपसे बात करूं, कैलेंडर से सारे प्रश्न आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आपको बता दें, कैलेंडर में कुछ सामान्य यानी बेसिक तथ्य आपको जानने जरूरी हैं और सभी बच्चों को ये बात पता है ऑलरेडी। क्या पता है ये बच्चे की एक एक टॉपिक के बारे में बात करें। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का यूपी कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं देवताप सिंह आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं एक कैलेंडर, यानी कि एक, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, एक सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है, तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है। कितने दिन होता है? एक सामान्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट, ठीक है, 46.30 सेकेंड होता है, यानी कि लगभग 46 सेकेंड होता है। ये बात बिल्कुल मालूम होगा आप सबको, यानी कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है, तो आंसर आता है प्यारे बच्चों, एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। एक एक बात, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो एक एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप क्या करेंगे, पेपर में आने वाले हर प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46.5 सेकंड या 46 सेकंड होते हैं। एक लीप वर्ष में, लीप वर्ष को हम कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब आधा वर्ष नहीं है, अधिवर्ष का मतलब एक ऐसा वर्ष जो जिसमें 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष या अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। ये बात आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा। एक एक वर्ड के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करूं, ये रब कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे एक चर्चा करूं कि 365 दिन सामान्य वर्ष में है, 366 दिन लीप वर्ष में है, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है? तो एक सप्ताह में अगर मैं बात करूं, हर बच्चे को मालूम है, एक 1 वीक के बारे में बात हो रही है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? तो 7 डेज होता है। एक सप्ताह में कितने दिन होता है? 7 डेज होता है। अर्थात यदि हम 365 को, अगर हम 365 को 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर 5, 7 2 जा 14, यानी 1 रिमाइंडर। इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं छोटी छोटी बात आपको यहीं पे भाग दे के बताऊंगा और आप लोग क्या करिएगा, अपना नोट्स बनाते चलिएगा। यानी कि समझ में क्या आया? एक सामान्य वर्ष में, यहाँ पर फिर मैं रब कर दूं, देखिए यहाँ पर 52 आया है, नीचे कितना आया है? 1 आया है। तो अगर मैं बात करूं, सभी बच्चे इस बात को एकदम धीरे नोट करके चलेंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया कि 52 वीक हो गए, यानी कि एक वर्ष में कितने सप्ताह हो गए? एक वर्ष में कितने सप्ताह हो गए? 52 सप्ताह हो गए। और रिमाइंडर कितना बचा? तो आंसर आया, एक रिमाइंडर बचा। इस रिमाइंडर को मैं 8 डे की संज्ञा दूंगा, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, यानी 52 सप्ताह, एक रिमाइंडर आ गया। दूसरा क्या लिखा है? 366 दिन, तो इसमें क्या आएगा? इसमें प्यारे बच्चों 52 सप्ताह आ जाएंगे और 2 8 डे, यानी दो रिमाइंडर की बात होगी। कितने रिमाइंडर की बात होगी? 2 रिमाइंडर की बात होगी। उम्मीद करूंगा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहीं से बेसिक से मैं कैलेंडर स्टार्ट कर रहा हूं और आप सब लोग यहीं से मेहनत करके मेहनत करना है और आपको बिल्कुल मुकाम यानी लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए ये बात नोट कर लीजिए, फिर इसको रब कर दें। उम्मीद करता हूं ये बात आप नोट कर लिए होंगे और इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, एक 8 डे, और अगर मैं बात करूं लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 8 डे होता है। अब एक प्रश्न आपसे यहां कराते हैं। जैसे प्रश्न आते हैं, कुछ बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कह दिया जाए 1 जनवरी 2005 को सोमवार, 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 1 जनवरी
2006 को कौन सा दिन होगा? 2006 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये बात बिल्कुल ध्यान समझ में आई क्वेश्चन। 1 जनवरी 2005 को क्या था? सोमवार था। तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई बच्चा ट्रिक आता हो या ना आता हो आसानी से कर लेगा, क्योंकि सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन पर समाप्त होता है। ये बात सबको नोट लिख कर लीजिए। सामान्य वर्ष कौन सा वर्ष प्यारे बच्चों? सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है, जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन पर समाप्त हो जाता है। सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त हो जाता है, उसी दिन समाप्त हो जाता है। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त हो जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? समाप्त हो जाता है। अतः 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था? सोमवार। तो इसका मतलब 2005 एक कैसा वर्ष है प्यारे बच्चों? सामान्य वर्ष है। तो इसका मतलब 2005 का अंतिम दिन भी कौन सा होगा? तो अगर मैं कह देता 31 दिसंबर 2005, तो भी उत्तर क्या आता? सोमवार आ जाता। क्या आ जाता? सोमवार आ जाता। अब इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2005 को सोमवार लिखा है तो सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन पर समाप्त होता है। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा? सोमवार होगा। तो इस अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग किससे होगी? मंगलवार। तो 1 जनवरी 2006 को क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? मंगलवार। लेकिन इस प्रश्न को ऐसे आप नहीं करेंगे, समझिएगा। ऐसे करना है आपको। 1 जनवरी 2005 सोमवार, 1 जनवरी 2006 क्वेश्चन मार्क। क्या करना है आपको? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस कितना आया? 1 का आया। यहां पर इन दोनों के मध्य में कोई लीप ईयर है नहीं, बस ये 1 आपको इसमें जोड़ देना है। तो सोमवार में अगर आप 1 जोड़ दिया तो उत्तर क्या आ गया प्यारे बच्चों? मंगलवार आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, यहां पर बिल्कुल ध्यान रखिए। अब यहां पर इसका उत्तर प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो उत्तर क्या आ गया? मंगलवार। अब देखिए इसी क्वेश्चन को किस तरह हम डीप करते चले जाएंगे। इसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में बात की गई। इसी क्वेश्चन में मैंने 5 यहां लिखा दिया और यहां क्या कर दिया? 2010 कर दिया। क्या कर दिया? 10 कर दिया। जल्दी से उत्तर आप दीजिए इसको। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, आप देखिए मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर क्या लिखूंगा? 1 जनवरी 2005 सोमवार, और यहां पर क्या कर दूंगा? 1 जनवरी 2010 क्वेश्चन मार्क। दोनों का अंतर निकालूंगा, यही तो सिखाया हूं। दोनों का क्या निकालूंगा? अंतर निकालूंगा। अंतर में कितने आया? 5 वर्ष का अंतर आ गया। कितने वर्ष का अंतर आया? 5 वर्ष। क्या इन दोनों के मध्य कोई लीप ईयर है? हाँ है। कौन सा है? 2008। तो 1 लीप ईयर आ गया, तो 1 लीप ईयर इसमें ऐड कर दिया। तो 5 और 1 कितना हुआ? 6। तो सोमवार में क्या कर लिया प्यारे बच्चों? सोमवार में 6 ऐड कर लिया। और सोमवार का मान कितना होता है? 1। और 6 कितना हुआ? 7। और 7 का मतलब 0। तो इसका मतलब या तो आप काउंट कर लेते, काउंट करते तब भी उत्तर भी है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका मतलब सोमवार में 6 जोड़ेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? रविवार। तो ये बात समझ में आई। और उम्मीद करता हूं ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा 1 जनवरी 2005 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन आएगा? रविवार। बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। 1 जनवरी 2005 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? ये सभी प्यारे बच्चे आप सब लोग ये लगा के कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे कि इसका उत्तर क्या है। उम्मीद करूंगा कि आप इसका प्रश्न का उत्तर हमें देंगे। 1 जनवरी 2005 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तरीका आपको पता चल चुका है। दोनों का अंतर निकालेंगे।
दोनों का अंतर निकालने के बाद प्यारे बच्चे क्या करना है आपको, लीप ईयर निकालेंगे और लीप ईयर निकाल के आप क्या करिएगा, उत्तर हमें दीजिएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप सबको देना है। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आई तो दूसरा क्वेश्चन आपको आज बताया जाए, दूसरा तरीका आपको बताया जाए। समझ में आ गई? ठीक है, इस प्रश्न को उत्तर बिल्कुल आपको देना है। एक बात और समझ लीजिएगा, सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन पर समाप्त होगा, और लीप वर्ष प्यारे बच्चों जिस दिन प्रारंभ होगा उसके अगले दिन पे समाप्त होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, 2008 एक लीप वर्ष है। 2008 क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा उसके अगले दिन पर समाप्त होगा। इसका मतलब 2008 का पहला दिन मंगलवार था। ये बात आप आराम से कैलेंडर में देख लीजिएगा। और 2008 का जो अंतिम दिन आ वो क्या है? बुधवार आ रहा है। क्या रहा है? बुधवार। तो सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ उसी दिन पर समाप्त, लीप वर्ष जिस दिन से प्रारंभ उसके अगले दिन पर समाप्त। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में आपसे बात की गई। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपको दे रहा हूं जिसमें मैंने कहा 3 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? दिन होगा। ये आपको क्या करना है, इतना सीखना है कि आपको बिना कॉपी पेन के उत्तर निकालना है। समझिएगा, यहां पर क्या लिखा है? 3 जनवरी 2005। इसका मतलब कंपेयर किससे करूंगा? 2004 से। प्यारे बच्चों 2004 को लिखूंगा 2000 + 4। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। 2000 एक पूर्ण शताब्दी वर्ष है, और पूर्ण शताब्दी वर्ष का मान हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। 4 लिख लिया तो 4 लिख लीजिए। 4 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? एक ही होगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है। तो जितना लीप ईयर आप जोड़ देंगे, और यहाँ कितने जनवरी है? 3 जनवरी, तो 3 ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं बात करूं 4 और 3 7 और 1 8, वैसे 4 और 3 7 कट गए, 1 बचा, और 1 का मतलब प्यारे बच्चों क्या आ गया? सोमवार। 1 का मतलब क्या आ गया? सोमवार। बात समझ में आ गई? 1 का मतलब क्या आ गया? सोमवार। इसी तरह मैं अगर यहां पर क्या कर लेता, 2008 कर लेता। क्या कर लेता? 2008 कर लेता। तो कैसे लगाता? 2008 है तो क्या लिखता? 2007 लिख लेता। 2007 को क्या लिखता प्यारे बच्चों? 2000 + 7 लिख लेता। 2000 का मान क्या होता? 0 होता। 2000 का मान क्या होता? 0 होता। और 7 जैसे हैं वैसे लिखे रहता। और 7 में लीप ईयर कितने निकालते? तो उत्तर आता है 7 वर्षों में लीप ईयर तो एक ही होगा, क्योंकि 4 वर्ष में 1 होता है, 8 वर्ष में 2 होता है। तो 7 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 लिख लेता, प्लस यहां पर देखता कितनी जनवरी है? 3 जनवरी। और बटे कितना प्यारे बच्चों कर लेता? 7 कर लेता। 7 से 7 कट जाता। 3 और 4 यहां भी 7 है, 7 से 7 कट जाएगा। 3 और कितना हुआ? 4। और 4 का प्यारे बच्चों क्या होगा? थर्सडे होगा। 4 का क्या होगा प्यारे बच्चों? थर्सडे होगा। ये बिल्कुल आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, लक्ष्य को भेद सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगले प्रश्न का उत्तर आपको देना है, और यहां पर मैं रब कर दे रही हूं, यानी कि यहां पर क्या लिखना है? 13 जनवरी 2009 का उत्तर आपको देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क कहिए, वर्क कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको निकालना है। यानी 13 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। अगर आपको ये विधि यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल ये लिख कर दीजिएगा, मैं आगे इसको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई प्यारे बच्चे? ठीक है, अगले टाइप की ओर देखिए, तीसरा टाइप देखिए। आपको 2 क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, आप इन दोनों प्रश्न का उत्तर देंगे हमें। अगले टाइप की ओर देखिए, एक बात और देखिए, यहां पर ये तरीका लिख लीजिएगा जिससे आप कतई नहीं भूलेगा। एक तरफ ये आपको याद करना है, एक शताब्दी वर्ष, और इधर आप दिख रहा हूं अंतिम दिन लिखे दे रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या लिखता हूं? अंतिम दिन। कभी कभी बड़ा सिंपल प्रश्न पूछता है, लेकिन तब भी उत्तर नहीं मालूम होता, ये भी समस्या है। तो शताब्दी वर्ष और अंतिम दिन, तो 100 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या प्यारे बच्चों 5, और 5 का मतलब क्या हुआ? फ्राइडे। ये अभी तरीका है बताने वाला हूं। 200 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या 3, और 3 का मतलब क्या होगा? वेडनेसडे। 300 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या कितनी होगी? 300 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या प्यारे बच्चों होगी 1, और 1 का मतलब क्या होगा? मंडे। और 400 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या 0, 0 का मतलब क्या होगा? संडे। तो यहां से पेपर में, रेलवे के पेपर में कई बार पेपर में आ चुका है प्यारे बच्चों कि शताब्दी वर्ष के निम्न में से अंतिम दिन कौन से हैं।
तो अंतिम दिन ये होते हैं, इन बात को याद ध्यान रखिएगा। आपके एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। अंतिम दिन अगर संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हैं तो प्रथम दिन कौन से होंगे ये नोट डाउन कर लीजिएगा। शताब्दी के प्रथम दिन कौन होते ये नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या क्या बचा रह गया, ट्यूसडे बचा रह गया। ट्यूसडे को हम क्या कहते हैं, मंगलवार प्यारे बच्चों। तो मंगलवार हो गया प्रथम दिन। एक और यहाँ बचा रह गया, इसका नाम है थर्सडे। क्या बचा रह गया, थर्सडे प्यारे बच्चों, यानी बृहस्पतिवार। और तीसरा क्या बचा रह गया, सैटरडे मतलब शनिवार। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से होंगे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये 3 यहाँ से क्वेश्चन बनता है। निम्न में से शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है, तो अंतिम दिन है इन चारों में जो विकल्प पेपर मिल जाए। और प्रथम दिन कौन सा है, इन तीनों में जो विकल्प मिल जाए। ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और आपको यहाँ से बिल्कुल मैं पेपर में कराने वाला हूँ। आपको जब भी मैं होऊंगा तो ये बात आपको कराऊंगा और आपको बताऊंगा प्रथम दिन कौन सा है प्यारे बच्चों और अंतिम दिन कौन सा है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल लिख लीजिएगा और यहाँ पर आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए रब कर दे प्यारे बच्चे। चलिए अब आपसे बात किया जाए, अब आपसे बात किया जाए। अब यहां पर कुछ प्रश्नों की श्रृंखला बात किया जाए और आपको जो प्रश्न बताए जाए उन प्रश्नों से बात किया जाए, उन प्रश्नों से बात किया जाए और कुछ टाइप बताया जाए। यानी कि पहले क्वेश्चन में देखिएगा कौन से क्वेश्चन के बारे में बात आपसे करने वाला हूं। यानी कि कुछ चीजें समझ गए होंगे। जैसे अगर कह दे कि 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा, ठीक। वैसे 10 जनवरी जा चुकी है तो कौन सा दिन था, ठीक। अब करना आपको तरीका मैंने बताया। 2022 लिखा है तो यहां पर क्या लिखना है प्यारे बच्चों, 2021 लिखना है। क्या लिखना है और इसको कैसे तोड़ना है, 2000 + 21 में तोड़ना है और 2000 का मान 0 कर रखना है। 21 जैसे है वैसे रखना है। 21 में लीप ईयर कितने आएंगे, 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए। 4 × 1 = 1, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। तो 5 लीप ईयर आ गए। प्लस प्यारे बच्चों कितनी तारीख है, 10 जनवरी। 10 लिख दीजिए बटे एक सप्ताह में कितना दिन, 7। 7 से 21 कट गया, कट गया ना, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 हुआ। 10 × 5 कितना हुआ, 15। अगर 15 को भी 7 से भाग कर लेते तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1। आप मोबाइल में देख लीजिएगा। 1 का मतलब क्या होगा, सोमवार, सोमवार मतलब मंडे। 1 का मतलब क्या होगा, सोमवार, सोमवार का मतलब प्यारे बच्चे क्या होगा, मंडे। एकदम टाइट होके मेहनत करिएगा, लक्ष्य को भेदना है, मेहनत करना है, कैलेंडर समझना है। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। जहां पर आप लोगों को दिक्कत लगे कि नहीं हम यहां पर कैलेंडर नहीं कर पाए हैं तो आप बिल्कुल कैलेंडर एक बार कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको कैलेंडर का टॉपिक पुनः समझा दूंगा। लेकिन उम्मीद करूंगा अगर स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ये बात मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न यानी कि देखिएगा, जैसे एक प्रश्न आ जाए कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, सोमवार था। एक बात और बता दें, ये सोमवार इस तारीख को है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम। ये एक क्या है, आंकड़ा लिया जा रहा है। 1 जनवरी 2016 को सोमवार था तो 1 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, 16 को कौन सा दिन होगा, दिन होगा। तो करना क्या है, कुछ करना नहीं होता है। 1 जनवरी 2016 को क्या था, सोमवार। तो हमने पहले क्या लिखा, सोमवार। जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है। कितने की होती है, 31 की होती है। तो 1 तो निकल गए, बचे कितने, 30। तो 30 लिख लिया। प्लस जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी। तो फरवरी क्योंकि ये लीप वर्ष है, फरवरी कितने की होगी, 29 की। और मार्च 1 तारीख है, बटे कितना, 7। अब जिन बच्चों ने थोड़ी स्पीड बना ली है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर 30 की जगह मैं 2 रख लूं और 29 की जगह 1 रख लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा प्यारे बच्चे को, 30 को भाग किया जाता है किससे, 7 से। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो 30 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं। अगर मैं 29 लिखा, 29 को भाग किया किससे, 7 से। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 29 की जगह क्या रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं। तो यहां पर क्या लिखा है, सोमवार, सोमवार प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो इसका मतलब सोमवार में कितने जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है। अगर मंडे में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ये बात समझ में आ गई कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो 1 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। ये बात बिल्कुल आपको एकदम सत्य है, थोड़ा मेहनत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप इस क्वेश्चन टाइप का भी आपका होमवर्क है। 2 फरवरी 2019 को मंगलवार, तो 3 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। आज आपके 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर जितनी जल्दी आप कमेंट कर देंगे उतनी जल्दी कल फिर पुनः इसी समय आपको क्लास दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।